हे एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम इवेपोरेशन बेस्ड जो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डेज। अब ये डेजर्ट कूलर क्या होता है? डेजर्ट कूलर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि रेगिस्तान के कूलर की बात हो रही है। नो, ये जस्ट एक टाइप का कूलर ही होता है जो हम डेली बेसिस पे अपने घर पे यूज़ करते हैं समर्स के अंदर। आप यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे होगे मैं किस टाइप के कूलर की बात कर रही हूँ। इसको हम डेजर्ट कूलर बोलते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल में आप यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो इसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि हम डेजर्ट कूलर का यूज़ क्यों करते हैं बेटर किस टाइम के अंदर, हॉट डेज के अंदर। क्या रीज़न है कि हम इसको यूज़ करते हैं। अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डेज बिकॉज ऑन अ जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी इवेपोरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसी बेस पे ये इसका आंसर है। आपको जस्ट इतना लिखना है कि क्या होता है गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, और ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है, जो कि हेल्प करती है बेटर इवेपोरेशन के अंदर। और इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हम इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। इवेपोरेशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी ड्यू टू द हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन इट गिव्स बेटर कूलिंग इफेक्ट। वो क्या देते हैं, एक बेटर कूलिंग इफेक्ट देता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर कीप इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। मतलब हम गर्मियों के अंदर क्या करते हैं, पानी किसके अंदर रखते हैं, मटके के अंदर रखते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है, वो उसको ठंडा कैसे कर पाते हैं। क्योंकि जो अर्थन पॉट होता है ना, जो मटका होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर होता है थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर रह जाता है, वाटर उसके अंदर होता है, और वहाँ से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अर्थन पॉट हैज़ अ लॉट ऑफ पोर्स इन इट। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। द वाटर ऑजेज आउट थ्रू दूज पोर्स एंड गेट इवेपोरेट। और क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, इवेपोरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हैंस द वाटर कीप इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स डे। इसीलिए हम मटके के अंदर क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों के अंदर पानी रखते हैं, ओके। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो क्या है, वाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम ऑन इट। जब भी हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को अपने हाथ के ऊपर रखते हैं तो हमें क्या लगता है, ठंडक सी लगती है। उसका रीज़न क्या होता है। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ को अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो वो क्या करेगा। अगर हम एसीटोन पेट्रोल या परफ्यूम को अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो हमें ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, हमारे हाथ से, हमारी हथेली से हीट को ले रहा है, ठीक है। तो अगर वो किसी हम किस जो मैंने ट्रिक बताई थी वो यही चीज़ बताई थी कि अगर कहीं से वो टेम्परेचर लेगा तो उसको बदले में क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। तो अगर उसने हमारी हथेली से क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है, तो बदले में क्या दे रहा है, उसको ठंडा ठंडा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही लिखना है, बट याद रखना ये जो ट्रिक है याद करने की। बाकी कंसेप्ट यही है कि वो वहाँ से क्या लेता है, हीट लेती है, थोड़ा सा हीट एनर्जी वहाँ से लेते हैं, और वो क्या करता है, उसको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम आर वोलेटाइल सब्सटेंस। ये क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। व्हेन वी पुट दीज सब्सटेंस, जब हम इन सब्सटेंस को अपने हाथ के ऊपर रखते हैं, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग। कहाँ से एनर्जी लेते हैं, तुम्हारी हथेली से और आसपास से। गेट इवेपोरेट, और क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। और इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो हमें ठंडा लगता है, ओके। जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम आवर सॉसर रेदर देन अ कप। हम कुछ भी लेते हैं, मतलब टी लेते हैं या फिर मिल्क लेते हैं, तो किसके अंदर जल्दी ठंडा होता है, किसके अंदर जल्दी ठंडा होता है, सॉसर के अंदर ठंडा होता है बजाय किसके, कप के। तो उसका क्या रीज़न है, जो सॉसर होता है ना उसका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। और इवेपोरेशन किसके साथ बढ़ता है, जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन क्या करता है, बढ़ता है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। टी और मिल्क इन अ सॉसर हैज़ लार्जर सरफेस एरिया देन किसके बजाय, कप के बजाय,
सॉल्सर के अंदर क्या होता है, लार्जर सरफेस एरिया होता है। इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इवेपोरेशन किसके साथ बढ़ता है, सरफेस एरिया के साथ बढ़ता है। हैंस द कूलिंग एट टी और मिल्क टेक प्लेस सूनर इन अ सॉल्सर देन कप, इसीलिए ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। किसके अंदर ज़्यादा जल्दी ठंडा हो पाता है, सॉल्सर के अंदर एज़ कम्पेयर टू कप, इसीलिए हम उसको जल्दी पी पाते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर, हमें किस टाइप के क्लोथ समर के अंदर डालने चाहिए, हमें लाइट कलर्ड और कॉटन के क्लोथ्स हम डालते हैं, और ऐसे ही क्लोथ्स हमें डालने चाहिए। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि क्या होता है, जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ना, हमें समर के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेट कर देते हैं, और इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें क्या लगता है, ठंडक लगती है, ठीक है। तो हम उसके अंदर क्या होते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ समर के अंदर डालने चाहिए। लाइट कलर्ड कॉटन रिफ्लेक्ट हीट, ये क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कॉटन क्लोथ्स अब्जॉर्ब स्वेट एंड अलो, जस्ट अ मिनट, कॉटन क्लोथ्स अब्जॉर्ब स्वेट एंड अलो स्वेट टू इवेपोरेट, वो क्या करते हैं, पसीने को अब्जॉर्व करते हैं और उसको क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये किसके ऊपर बेस्ड थे, इवेपोरेशन के ऊपर बेस्ड थे। कंसेप्ट क्या था, जस्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इवेपोरेशन जो कूलिंग इफेक्ट है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब भी वो किसी चीज़ से हीट को अब्जॉर्व करता है तो उसको बदले में क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ाती हैं, कौन से रेट ऐसे हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं, जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।